हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनफिल्टर्ड डेटा एनालिटिक्स। तो गाइस अभी ना मेरे को काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे इससे रिलेटेड कि एक रोड मैप क्या हो सकता है। तो मैंने क्या करा, एक वीडियो डिजाइन कर रहा हूं मैं, आप इसमें देखना। वैसे मैंने इसको 1 मंथ प्लान लेकर के चला हुआ है कि अगर 1 महीने में हम सोचे कि हमें डेटा एनालिस्ट बनना ही है, ठीक है, मतलब हमें स्किल्स आ जानी चाहिए, तो उसका भी एक रास्ता है। पर वो चीजों में क्या क्या मुश्किलें रहेंगी वो आप देख सकते हो, भी वीडियो में आपको आगे पता लग जाएगा। एंड में मैंने प्रोजेक्ट के लिए भी बताया कि कहाँ कहाँ से आप प्रोजेक्ट्स कर सकते हो सक्सेसफुली, जो कि हमेशा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं किसी भी जॉब प्रोफाइल के। मैंने ना ये जो प्रोटेक्टर इस पे लगाए थे ना, स्क्रीन प्रोटेक्टर लैपटॉप में लगा लो, जब ये लिया था आज से 4-5 साल पहले तब लगा था, ये उतना अच्छा लग नहीं रहा, तो अब इसको हटाते हैं। ये तो गाइस कितना क्लियर लग रहा है, पता है। एक बात है, वैसे देखो, अगर आप कोई भी डिवाइस यूज करते हो प्रोटेक्टर जरूर यूज किया करो। तो गाइस ये प्रेजेंटेशन रहेगी इस बारे में कि हम 1 महीने में डेटा एनालिस्ट कैसे बन सकते हैं। ये एक फास्ट ट्रैक प्लान है, समझ रहे हो आप। तो बात करते हैं सबसे पहली चीज पे, जो कि वीक 1 रहेगा हमारे। पहले 7 दिन में हम क्या क्या करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास एक्सेल एंड एनालिटिक्स की फाउंडेशन चाहिए, है ना, क्योंकि सबसे पहले कहानी एक्सेल से ही शुरू होती है। और एक्सेल से क्यों होती है? क्योंकि जो आपको ये सिखा रहा है कि कैसे आप डेटा को जो है मैनेज करोगे। तो डेटा को मैनेज, देखो डेटा तो हमको पता लग गया कि डेटा होता क्या है, एक रॉ इन्फॉर्मेशन है। अब वो किस तरीके से सीक्वेंशियली यूज हो, वो काम हमें एक्सेल करके देता है। अब आप बोलोगे एक्सेल क्यों, ये सब मैनुअल भी तो हो सकता था, तो उस पर भी बात करते हैं। देखो, अंडरस्टैंड द रोल ऑफ अ डेटा एनालिस्ट। सबसे पहले तो हमको ये समझना है डेटा एनालिस्ट क्या करेगा। डेटा को देख करके कुछ इनसाइट निकालेगा, है ना। एनालिटिक्स वर्कफ्लो होता क्या है कि आपके पास एक क्वेश्चन होगा, फिर आपके पास वो डेटा होगा, फिर आप उसमें से अपने इनसाइट्स निकालोगे। ठीक हो गया। उसके बाद देखो क्या होता है, एक्सेल की डेटा क्लीनिंग टेक्निक्स हमें आनी चाहिए। अब ये ना कुछ इस तरीके से है कि भाई हमें कार चलानी है, तो हमको जब पता ही नहीं होगा कि फर्स्ट गियर कैसे लगता है। हमको पता है कि फर्स्ट गियर ऐसे ऐसे करके लग रहा है, ठीक है, फिर ऐसे ऐसे करके पीछे करके ऐसे सेकंड लग रहा है, थर्ड लग रहा है, फिर फोर्थ लग रहा है, फिर ऐसे करके फिफ्थ लग रहा है, फिर ऐसे रिवर्स। हालांकि कुछ गाड़ियों में अलग अलग भी हो सकता है थोड़ा, बट ये है कहानी कुल मिला के। तो हम टेक्निक सीख रहे हैं। फिर हम कोर फॉर्मूलाज पे जाएंगे जो कि हमको हेल्प करते हैं। फॉर्मूलाज क्यों? देखो, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, सोचना। मान लो मैं आपको 4 नंबर देता हूँ, 4, 5, 6, 7, है ना। इन नंबरों का आपसे बोलता हूँ एवरेज निकाल दो, तब तो आप बड़े आसान से निकाल दोगे, क्योंकि आपको पता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। वहां तक तो ठीक है। बट अब मैंने आपको अभी ये 4 वैल्यूज की जगह पे अगर 10,000 वैल्यूज दे दी होती, तो, है ना, 10,000 ज्यादा हो जाए तो चलो 1,000 वैल्यूज ही लेकर के चल रहे हैं। अगर हमने आपको इतनी वैल्यूज दे दी होती तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो जाता। इसको कौन सॉल्व करता रहता भाई। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कोर फॉर्मुलाज आते हैं, ठीक है। ये हो गई एक बात। फिर हम पिवट टेबल्स एंड चार्ट्स सीखेंगे इसमें। और प्रोजेक्ट जो रहेगा, हम सेल्स डैशबोर्ड पे यहाँ पे काम कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ से कैसे मिलेंगे, तो इसलिए कह रहा हूँ लास्ट तक बने रहना। नीचे क्या लिखा हुआ है जो टाइम, इसको समझो आप। 32 से 39 आवर्स से क्या लिखा है। देखो, ये मैंने ये लिखा है ना कि एक हफ्ते में टोटल घंटे कितने हैं, और ये सब काम करने में आपको घंटे लग कितने सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इतने आवर्स को इन्वेस्ट कर लोगे तो आप ये चीज़ों को सीख सकते हो। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ डूइंग इट। तो इस वजह से हम ये चीज़ को फॉलो करते हुए चले तो हमारे हफ्ते का 23% टाइम हमको यहाँ देना पड़ेगा। हालांकि 23% देखो कितना कम है, बट स्टिल अभी हमें सोना होता है, वहाँ पे स्लीपिंग साइकिल का ही कितना बड़ा टाइम हमारा निकल जाता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें हैं। अब देखो, सीक्वल पहले तो आया क्यों। सीक्वल की फुल फॉर्म जानते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, और एक कोर हायरिंग स्किल्स है, यानी कि इस पर आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि देखो, सीक्वल एक ऐसी लैंग्वेज है जो हमें हेल्प कर रही है डेटाबेस से बातें करने में। जब तक मैं डेटाबेस से क्वेश्चन ही नहीं पूछ पाऊंगा तो मैं कैसे काम करूंगा। जैसे एक सिंपल सी बात है ना गाइस, इस वीडियो में अगर मैं फ्रेंच में बोल रहा होता कुछ तो आपके नहीं समझ आता ना, आप वीडियो को देखते ही नहीं। आप इस वीडियो को क्यों आगे तक देख पाओगे? क्योंकि मैं बोल ही ऐसा कुछ रहा हूं जो आप जिससे रिलेट कर पा रहे हो। तो इसीलिए हमको लैंग्वेजेस चाहिए होती हैं डेटाबेस से बात करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स रहेंगे, हमको सिलेक्ट, वेयर बाय, ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, हैविंग, ये सारे के साथ में समझना पड़ेगा कब कहाँ पे क्या यूज करना है। एग्रीगेशन फंक्शन, जॉइंस, इनर और लेफ्ट, सब क्वेरीज जो कि बेसिक्स रहेंगी, और भी आप एडवांस तक जा सकते हो। और इसमें जो हम प्रोजेक्ट करेंगे वो कस्टमर और रेवेन्यू एनालिसिस का कर सकते हैं, जैसे कि हमको सीक्वल पे कमांड मिल जाए। ठीक हो गया। पर अब यहाँ पे अगर एक टाइमिंग आप निकालोगे तो 38 से 46 आवर्स लगभग लगेंगे, ठीक है। तो 27.3% आपके वीक का टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट होगा। ये सिचुएशन आप देख के चलना। देखो, कुछ चीज़ें आप जल्दी सीख सकते हो, कुछ थोड़ा लेट सीखोगे, इस वजह से टाइमिंग जो है इनमें फ्लक्चुएट कर जाएगा। यहाँ पे क्या है, अगर शॉर्ट में बोलें, पावर बीआई, टैबलू, इन सबसे हम प्लेटफॉर्म से हम डेटा को विजुअलाइज करना सीख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि सारी बातें मैं आपको नंबर्स की फॉर्म में नहीं दे सकता। कभी कभी मैं अगर जब आपको देखो, आप कोई चार्ट को जब देखते हो तो आपको ज़्यादा जल्दी नहीं समझ आता। तो वो सब काम क्यों हो पा रहा है? पावर बीआई, टैबलू, इन जैसे प्लेटफॉर्म से। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे बिजनेस इंसाइट्स डैशबोर्ड का आप एक प्रोजेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे आप एक स्टोरी टेलर बनोगे। बात करें अगर टाइम की, तो 31 to 38 आवर्स अप्रोक्सीमेटली आपको लग जाएगा यहाँ पे। तो वीक 3 में 22.6% ऑफ अपना टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। यहीं से रिक्रूटर डिसाइड करते हैं कि इसको डेटा समझ आता है कि नहीं, ठीक है। तो इसलिए याद रखना, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे।
मूव करते हैं वीक 4 में। अब ये पाइथन है, यहाँ पे ऑप्शनल भी है, बट अगर आप कर लो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। आज के टाइम पे तो बहुत इंपॉर्टेंट ही है सब कुछ। तो पाइथन बेसिक्स एंड पांडास हम सीख रहे होंगे, डेटा क्लीनिंग एंड ईडीए पे काम करेंगे, पोर्टफोलियो का फाइनलाइजेशन यहाँ पे करेंगे, कम से कम 3 प्रोजेक्ट तो आप रखना ही अपने पास। रिज्यूम पे काम करेंगे, लिंक्डइन को ऑप्टिमाइज किया जाएगा, इंटर्नशिप और जॉब की एप्लीकेशन होंगी, और फिर मॉक इंटरव्यू की तैयारी, ठीक है। और आगे जाकर के मैं नेक्स्ट वीडियो या जल्दी एक वीडियो उस पर भी लाऊंगा कि किस तरीके से हम इंग्लिश को अपनी इंप्रूव करें, क्योंकि किन्हीं सब्सक्राइबर का कमेंट उस पर भी आया था और वो एक मैटर कर जाती है चीज़, है ना। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा चंक ऑफ टाइम लग रहा है हमको 40 to 50 आवर्स का, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती है, काफ़ी सारी चीज़ें तो आपका टाइम यहाँ पे खा जाती है डिज़ाइन करने में, रिज्यूम बनाने में ही आपको कितना टाइम लग जाता है, तो इसलिए ऑब्वियसली बात है बढ़ना ही था। चलो, तो अब आपको वीक 4 तक की कहानी भी समझ आ गई है। अब आप इसको अपने हिसाब से एक्सपेंड कर सकते हो अगर आपको लगे कि ये बहुत जल्दी हो रहा है। जहाँ पे लिखा था कि एक्सेल में इतना लगा था, सीक्वल, पावर बीआई, पाइथन और पोर्टफोलियो एप्लीकेशंस में लगभग ये लगा। तो देखो टोटल आपका निकला 150 to 170 आवर्स देने पड़ेंगे एक महीने में, और अगर एक महीने का आप टोटल टाइम निकाल लो, मतलब आपके मंथ का 25% टाइम यहाँ इन्वेस्ट हो जाएगा, तो आप एक डेटा एनालिस्ट बन जाओगे। अब बात करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सबके माइंड में चल रहा होगा कि बाकी सब तो समझ आ जाता है, बट ये प्रोजेक्ट का क्या करना है, कहाँ से होगा ये। तो देखो, प्रोजेक्ट के लिए मैं आपको प्लेटफॉर्म बताता हूँ, आप नोट भी कर लीजिएगा। कैगल करके हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आपको डेटा मिल जाता है, जहाँ पे आपको डेटा सेट मिलता है काम करने के लिए, ठीक है, फ्री में वो भी। तो और वो रियल वर्ल्ड डेटा ही होता है। उसके बाद डेटा डॉट वर्ल्ड, फिर गूगल डेटा सेट रिसर्च, यूसीआई मशीन लैंग्वेज रिपोजिटरी, गिटहब, फोराज, ड्राइवन डेटा। तो ये सारे प्लेटफॉर्म से आप निकाल सकते हो अपने प्रोजेक्ट्स का सॉल्यूशन। आपको लगता है कि मैं इस तरीके से और वीडियोस बनाऊं, इवन मैं एक्सेल के अंदर जाकर के उसको पढ़ाना शुरू कर दूं, आपको इस तरह की भी वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता देना, टीच लिख देना सीधा, है ना, TEACH लिख देना। तो वो एक हम सिंबल यूज कर रहे होंगे इस पर्टिकुलर बात को समझने के लिए, ठीक है। तो हम वो भी वीडियोस बना सकते हैं आगे जाकर के। तो टिल देन यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज उसे लाइक कर देना, ठीक है, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दो। आप में से काफी लोगों की ना क्वेरीज आती रहती है कमेंट में कि ये आपका ये बैकग्राउंड है, ये और ये चीजें, तो क्या करना चाहिए। देखो, आप एक कमेंट करते हो, ठीक बात है, बट अगर मैं उसके रिप्लाई में बिना ये जाने की क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं आपके इस क्वेश्चन तक आने के, ये समझे मैं कैसे उसमें आंसर दे दूं, है ना। तो इसी के लिए एक प्रॉपर चैनल ये रहता है कि मैंने आपको ईमेल आईडी दी है, आप अपनी क्वेरीज भेज सकते हो जहां पे उस पर हम बात कर सकें। और अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं, आप इसको समझना। देखो, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप इसको गूगल सर्च करके भी देखना। होता क्या है ना, किसी भी इंसान की जो पर्सनैलिटी होती है और लाइफ चल रही होती है, वो चलते हैं 2 फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन से। एक होता है हेरिडिटी और एक होता है इन्वायरमेंट। हेरिडिटी वो हो गया यानी कि जो आपके अंदर नेचुरल एबिलिटीज आ चुकी हैं बिकॉज ऑफ द जीन्स और बिकॉज ऑफ योर हायरार्की। इन्वायरमेंट वो होता है जो आपके आसपास चल रहा होता है, आप कैसा अभी एग्जैक्टली सोचते हो ना, वो सब आपके इन्वायरमेंट ने डिजाइन कर रखा है। तो बिना आपके इन्वायरमेंट के फैक्टर्स को समझे और बिना आपके अपनी नेचुरल कैपेबिलिटीज को समझे अगर आपको कोई चीज ये बता दे कि आप ये कर लो, तो वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है ना। तो इसीलिए ये रखी जाती है बात की बात करके अच्छे से आंसर हो या तो ना हो, है ना, दोनों में से एक ही चीज हो, या तो आंसर ही ना आए या तो फिर अच्छा आ जाए, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको ईमेल आईडी दी थी। आपकी क्वेरी, कोई भी ऐसी क्वेरी होती है तो आप मुझे मेल कर सकते हो डायरेक्टली, पिन कमेंट में ईमेल आईडी होगी। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।